नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं आपकी बात। आज हम बात करने वाले हैं जंगे सिंहासन 36 की। चुनावी वर्ष है, जाहिर सी बात है कि इस वक्त चुनावी फिजा में तरह तरह के रंग हैं। छत्तीसगढ़ में भी इसका असर दिख रहा है। भाजपा अपनी चौथी जीत के लिए जितनी डेस्परेट है, उतनी बेचैनी अब की बार कांग्रेस में भी है। प्रचार के मामले में पूरे प्रदेश में कांग्रेस प्रोएक्टिव दिख रही। अच्छी बात है, खासकर बस्तर और सरगुजा संभाग में इस बार उसका खासा फोकस भी समझ में आता है। बुधवार को कोरिया में कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत की अगुवाई में जन यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस इस दौरान हसदेव परिक्रमा के बहाने कोरिया के जनमन को टटोलने की कोशिश करेगी। प्रदेश की सियासत में और कांग्रेस की अपनी राजनीति में इस यात्रा के क्या इफेक्ट और क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले ये जो मौजूदा चैप्टर है सियासत का, इस पर एक रिपोर्ट देखें। छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था यहाँ के किसानों के लिए, उसके लड़ने के लिए हुआ था। वो हम पिछले 15 सालों में नहीं मिल रहा है। हम उन लोगों को याद करा रहे हैं और ये मिली जुली कुश्ती है। अब वो कुश्ती किस तरफ करवट लेती है, ये तो भविष्य बताए। हैदराबाद में बोरी का गाड़ी में जाके गिर के मर रहा है, कई बर्तन मांज रहा है। ये कारण सिर्फ रमन सिंह है, फर्जी मुठभेड़ करा रहा है, जेल भेज रहा है। इनके कारण लोग पलायन कर रहे हैं। कोरिया जिले का मेंढरा, हसदेव का किनारा, किनारे पर कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा। पूजा अर्चना के साथ यहां से 7 दिनी कांग्रेसी जन यात्रा का आगाज हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत की अगुवाई में ये यात्रा शुरू हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया सहित तमाम बड़े नेता शामिल हुए हैं। हसदेव नदी का उद्गम कोरिया जिले से होता है और ये नदी कोरबा होते हुए जांजगीर चांपा तक जीवन रेखा के रूप में बहती है। जाहिर है, अपनी सियासी यात्रा को हसदेव नदी से जोड़कर कांग्रेस जन सहानुभूति हासिल करना चाहती है। कोरिया को लेकर कांग्रेस इसलिए भी प्रोएक्टिव दिख रही है क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में कोरिया से कांग्रेस का क्लीन स्वीप हो गया था। ऐसे में वो इस बार जीत के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदलते हुए स्थानीय बड़े नेताओं को ही जीत के लिए व्यूह रचना करने की जिम्मेदारी सौंपी है। कोरिया महंत के संसदीय क्षेत्र का हिस्सा रहा है। दूसरी ओर टीएस सिंहदेव का पूरे सरगुजा संभाग में अपना असर रहा है, तो इन दोनों को ये अहम जिम्मेदारी दी गई है कि कांग्रेस यहां से कोरिया फतह कर सके। कि छत्तीसगढ़ की जीत और हार, छत्तीसगढ़ का शासन, छत्तीसगढ़ की विधानसभा सरगुजा और बस्तर पर निर्भर करेगी। यानी सरगुजा और बस्तर बहुत प्रभाव डालेंगे इस चुनाव में। इस दृष्टिकोण से सरगुजा पर विशेष ध्यान है और स्थानीय लोगों का अपना एक प्रभाव होता है, जिस प्रभाव के कारण उनको वो महत्व दिया जाता है। कांग्रेस ने अपने तमाम बड़े नेताओं को क्षेत्रवार जिम्मेदारियां सौंपी हैं, जैसे बस्तर में कवासी लखमा, मैदानी इलाके में भूपेश बघेल और रविंद्र चौबे, कोरबा और कोरिया में चरणदास महंत, सरगुजा में टीएस सिंहदेव। हालांकि कांग्रेस की जमीनी तैयारी को बीजेपी नेता ज्यादा अहमियत नहीं देना चाहते, बल्कि उनका दावा है कि इस बार बीजेपी के पास सरगुजा कोरिया इलाके में हासिल करने के लिए बहुत कुछ है। नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव जो हैं वो क्षेत्रीय नेता थे और अब धीरे धीरे वो अपने विधानसभा में सिमट रहे हैं और इस बार उनके विधानसभा में उनको कड़ी चुनौती मिलेगी। तो निश्चित रूप से ये जो छत्रप फार्मूला है कांग्रेस का, ये कहीं ना कहीं डैमेज होगा और एक सीमित दायरे में ही उनके छत्रप नेता जो हैं उनको रहना पड़ेगा इस चुनाव में। इधर कुछ जानकार चरणदास महंत की नई सक्रियता को कांग्रेस के अंदर बदलते समीकरण से जोड़कर देख रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व का महंत पर ज्यादा भरोसा रहा है, उन्हें चुनाव प्रचार का प्रमुख भी बनाया गया है। ऐसे में कुछ तबकों में ये आशंका भी जताई जा रही है कि कहीं पार्टी अध्यक्ष भूपेश बघेल और महंत के बीच शक्ति परीक्षण की नई होड़ न लग जाए। इस अटकलबाजी के बीच ये भी सच है कि इस बार सरगुजा संभाग की 14 सीटों को कांग्रेस टारगेट कर रही है।
क्योंकि अगर उसे प्रदेश की सत्ता में लौटना है तो इनमें से ज्यादातर सीटें हर हाल में जीतनी होंगी। बिंड्रा से सतीश गुप्ता के साथ मनोज सिंह, IBC 24, अंबिकापुर। तो सरगुजा और बस्तर कितने इंपॉर्टेंट है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस ने इस बात को वक्त रहते न केवल भांपा है, बल्कि पिछली बार जैसे नेक टू नेक फाइट में थोड़ा सा पीछे रह गए और सत्ता तक पहुंचते पहुंचते रह गए थे। इसके बाद अब ये लग रहा है कि इन तमाम झटकों को कांग्रेस ने न केवल सबक के तौर पर लिया है, बल्कि अब प्रोएक्टिव वो दिखाई पड़ रहे हैं। भले ही चाहे बीजेपी के नेता इस बात को खारिज करते हो, लेकिन कहीं बीजेपी का ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस न साबित हो, ये भी इस वक्त की तस्वीर का इशारा है। हमारे साथ में इस स्थिति पर बातचीत करने के लिए 3 बहुत विशिष्ट मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय आपसे करा दें। DS सिंहदेव साहब हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और उन पर एक महती जिम्मेवारी है, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। राम सेवक पैकरा जी जुड़ रहे हैं, प्रदेश के गृह मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज अपनी बात रखेंगे। शिव दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ में दैनिक भास्कर के छत्तीसगढ़ संपादक हैं। आपका भी स्वागत है। आप तीनों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सिंहदेव जी के पास ही मैं जाऊंगा। सिंहदेव जी, कांग्रेस अब की बार प्रोएक्टिव है, तमाम यात्राएं निकल रही हैं, सारे दिग्गज एक साथ दिख रहे हैं, सबकी जिम्मेदारियां पूरी तरह स्पष्ट हैं। पिछली बार जो सबक था बहुत अच्छी तरह से लिया है, लेकिन एक प्रतिक्रिया आई है जो आपके बारे में भी है कि अब केवल एक क्षेत्र विशेष पर जो क्षत्रप करार दिए गए हैं वो अपने क्षेत्रों में सिमट के रह जाएंगे और बड़ी चुनौती है, इसी वजह से आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में सिमटे हैं। इस पर कोई रिएक्शन? सब अपने अपने नज़र से विश्लेषण करते हैं और अपने अपने विश्लेषण के आधार पर अपनी बातों को रखते हैं। किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में कहां पर जिम्मेदारी का बंटवारा नहीं होता। आप केंद्रीय स्तर पे देख लीजिए तो केंद्र की जितनी पार्टियां हैं वो प्रांतों के हिसाब से और प्रांत के स्तर पे जिलों के हिसाब से, ये व्यवस्था तो आज से नहीं बहुत दिनों से बनी हुई है और कारण ये है कि कोई भी एक व्यक्ति हर जगह उपस्थित नहीं हो सकता। तो ज्यादा कारगर तरीके से अगर आपको काम करना है तो स्वाभाविक है कि सीधे तौर पे जो क्षेत्र हैं वो सीमित रूप में ही आप उपस्थित होकर वहां ज्यादा कारगर होकर काम कर सकते हैं। रही बात उसके अलावा जाके काम करने की, तो हर दल के जो वरिष्ठ लीडर होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको मौके मौके पे अपने क्षेत्र से बाहर भी बुला के वहां भी कार्यक्रमों में शामिल होने के कारण बनते हैं, मौके मिलते हैं और वो बाहर भी जाके लोगों के बीच में अपनी बातों को रखते हैं और ये हर दल में ऐसा होता है। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस की ही कोई ऐसी विशिष्ट स्थिति है। सरगुजा बस्तर में अब की बार कांग्रेस का बड़ा फोकस और प्राइम फोकस दिखाई पड़ता है। एक जिम्मेवारी आपके ऊपर वैसे भी उस क्षेत्र में रही, पिछली बार अच्छा रिकॉर्ड भी और अब की बार उसे बचाकर आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी भी, और इसमें कांग्रेस काफी हद तक कामयाब भी है। लेकिन इस पर सत्ता पक्ष का जो रिएक्शन है, जो तैयारी है, वो थोड़ा सा कमतर दिखाई पड़ती है। ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है? इसमें अगर आप देखें, छत्तीसगढ़ को देखें, 90 विधानसभा सीट हैं, 12 बस्तर संभाग की हैं, 20 दुर्ग और रायपुर संभाग की हैं और 24 बिलासपुर संभाग की हैं, 14 सरगुजा संभाग की हैं। ये विश्लेषण कोई भी कर सकता है, मैं उसको खुल के ही सबके सामने आपके माध्यम से रख रहा हूं कि रायगढ़ जिले की 5 सीटों को मिला के सरगुजा संभाग से अगर आप देखते हैं तो कांग्रेस के पास 19 में से 9 सीटें हैं। 2 रायगढ़ से मिली हैं और 7 सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से मिली हैं। इसी तरह से बस्तर की 12 सीटों में से 8 कांग्रेस के पास हैं और कांग्रेस दुर्ग जिले की 20 सीटों में से 9 सीटें कांग्रेस हासिल कर पाई और रायपुर संभाग की 20 सीटों में से कांग्रेस को 4 सीटें मात्र मिली थी। बिलासपुर की जो 19 सीटें हैं उसमें से आप देखिएगा तो 11 सीटें कांग्रेस को मिली थी। इस आकलन को और इस विश्लेषण को ध्यान में रख के हर राजनीतिक दल काम करेगा। जहां जो हारा था वो जीतने की कोशिश करेगा, जहां जीते थे उसको अपने साथ बरकरार रखने की कोशिश करेगा और मतदाता जिसके पक्ष में अपना फैसला सुनाएंगे अंततः उसी की जीत होगी। तो बहुत सरल विश्लेषण है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, सामने सामने है, साफ साफ है। ये 19 सीटें जो रायगढ़ 7 सरगुजा की है, इसमें 3 और 3 6 सीटें 2 जिलों में कांग्रेस को एक भी सीट हासिल नहीं हुई। कोरिया में 2 चुनावों से एक भी सीट नहीं मिल रही है। जशपुर जिले में
इसके पहले चुनाव में राम पुकार जी जीते थे, पिछले चुनाव में हम लोग तीनों सीट हारे। तो ये विश्लेषण सबके सामने है। सरगुजा संभाग में, सरगुजा लोकसभा में पिछले बार 8 में से 7 सीटें आई। रायगढ़ में नंद कुमार पटेल जी जब थे, झीरम घाटी के पहले की जो स्थिति थी, 5 में से 4 सीटें कांग्रेस के पास थी। अब की जिस कारण से भी, उनकी अनुपस्थिति के कारण, उनके नहीं रहने के रिएक्शन के कारण 5 में से 2 सीटें आई। तो 19 में से कांग्रेस को 10 से 14 सीटें लानी है। ये मैं अपने तरफ से लक्ष्य तय किया हुआ आपने। आप उसको स्ट्रेटेजी मान लीजिए या विचार मान लीजिए, उसको लेके चल रहा हूं। बस्तर में हमारी 12 में से 8 सीटें हैं, कम से कम 8 सीटें हैं। दुर्ग में संभाग में से 20 में से 9 सीटें हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा अपने जगह है, लेकिन टोटल हमारी कम से कम 10-12 सीटें दुर्ग संभाग में आए। रायपुर जहां हम बहुत पीछे चले गए, 20 में से 4 सीटें आई। हमको वहां बहुमत हासिल करना है और 90 के 90 सीटों को लड़ने के, जीतने के नजरिए से लड़ने के पहल में हम लोग काम करेंगे। से बात करें वैसी स्पष्ट एक स्ट्रेटेजी नजर आती है। पैकरा साहब, जो रिएक्शन हमको मिलते हैं कांग्रेस की तैयारी पर, इन तमाम अलग अलग जगहों की यात्राओं पर, और जिस तरह से इन 2 इलाकों में, सरगुजा में और जिस तरह यात्रा की शुरुआत की गई कोरिया से या बस्तर का इलाका है, वहां से आपके नेता नाराज भी हैं और दिक्कत खड़ी करते रहे हैं। जो पूर्व गृह मंत्री रहे हैं उनकी तरफ से भी कई बार ऐसे बयान आए। कई सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पार्टी से नाराज चलते हैं। और इसके बाद जब आप कांग्रेस की तैयारी पर सवाल पूछते हैं तो वहां से भी जो रिएक्शन या उत्तर मिलते हैं, ऐसा लगता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील ना हो जाए। जमीनी हकीकत क्या है, आपकी तैयारी कहां आप पाते हैं? पैकरा साहब, देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विश्वास जनता ने किया है 3 बार, और ये 4थी बार तैयारी हमारी चल रही है। निश्चित है कि हम सरगुजा से पिछली बार हम 2008-13 में हम पीछे हैं, लेकिन इस बार हमारी पूरी तैयारी है। हम बूथ स्तर तक, हमारे शक्ति केंद्र तक, हमारे जोन तक हमारे कार्यक्रम बैठकें हो चुकी हैं। हमारे भी राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हमारे संभाग स्तर तक, जिला स्तर तक पहुंच करके हमारे कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिए हैं। और निश्चित है कि मुझे पूरा विश्वास है कि सरगुजा संभाग में जो हमारा 14 सीटें हैं, 14 सीटों में हम एक बार 10 सीटें हम पहली बार 2003 में चुनाव जीत चुका है। और हमारा पूरा प्रयास है कि हम इस बार तो 1-2 सीटों को छोड़ करके हम 14 में 12 सीटें ले सकते हैं। ऐसी हमारी तैयारी चल रही है। पैकरा साहब, 2-3 सवाल है मेरे पास में। जो मैंने प्रश्न उठाया पहला, इसकी 3-4 प्रमुख वजह हैं। जोगी जी खुद राजनांदगांव में जाते हैं और वहां से मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात करते हैं, उस पर जो रिएक्शन आता है वो बहुत ही ठंडा है। दूसरी बात कि यहाँ पूर्व गृह मंत्री नेताम साहब पार्टी को मुश्किल में खड़ा करते हैं। कई बार वो अपने ऐसे बयान देते हैं, ऐसी खामियां गिनाते हैं जो आम जनता की है। 3 बार आप पर विश्वास किया तो 4थी बार एक एंटी इनकम्बेंसी, भले ही आप इसे खारिज करें, लेकिन वो भी एक डर रहता है, क्योंकि ये सत्ता की अगर आपके पास में है लगातार, तो कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन जहां पूरी नहीं होगी वहां आपको उसको भी झेलना है। तीसरी, जो घेराबंदी जिस तरह से चारों तरफ से यात्राएं निकालकर कांग्रेस करे, इस मामले में थोड़ी तैयारी अभी फीकी या कम लग रही। देखिए, ऐसे नहीं है। हमारा पूरा, चाहे हमारा बस्तर संभाग हो, चाहे हमारा मैदानी क्षेत्र हो, सभी जगहों में हमारे पार्टी के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। और मैंने कहा कि हमारे जो कार्यक्रम को देख करके कांग्रेस ने तो नकल किया है। जो आज बूथ स्तर या शक्ति केंद्र या जोन की बात कर रहे हैं, हम उस पर सजग हैं। और निश्चित है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी मोर्चा प्रकोष्ठ अपने स्थानीय स्तर में तैयारी में लग चुके हैं। और हमारे सभी जो चुने हुए प्रतिनिधिगण हैं, हमारे जो आयोग निगम के बोर्ड के थे, सबको जहाँ भी हम चुनाव पे पिछड़ गए हैं उन क्षेत्रों में जिम्मेदारी भी हम सबको मिला है। और एक विधानसभा जहाँ हम पीछे हम हैं, उन 41 विधानसभाओं में हमारी रणनीति चालू हो चुका है। और मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि जनता ने जनता के लिए काम किया है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में आज हम देखते हैं कि गाँव, गरीब, किसान, मजदूर वर्ग पूर्ण रूप से खुश है। नहीं, लेकिन मैं जिन चुनौतियों की बात कर रहा हूँ, आप जिस खुशी की बात कर रहे हैं, मैं चुनौतियों की बात कर रहा हूँ। जुदेव जी के परिवार से एक थोड़ी सी नाराजगी चल रही है, पूर्व गृह मंत्री का नाराजगी अक्सर सामने आती है। इधर जोगी जी घेराबंदी आपकी कर रहे हैं, भले ही आप विरोधी, आपको बी टीम आपकी उनको करार देते हो, लेकिन ये तमाम चुनौतियों के ऊपर जिस तरह के रिएक्शन है और ये जो आप तमाम योजनाएं, सारी बातें गिना रहे हैं, जमीन पर उतरकर काम भी करना पड़ता है, जिसके लिए बीजेपी और उसके तमाम लोग जाने जाते थे। नहीं, ऐसी कोई विषय नहीं है। हमारे जो भी हमारे नेता, तो क्या है, नाराजगियों को आप खारिज करते हैं? नाराजगी कहीं नहीं है। ये पारिवारिक विषय है। कुछ विषय बातचीत के माध्यम से बात आती है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। हमारे पार्टी के नेताओं के बीच में स्थानीय स्तर पर हमारे कहीं विरोध नहीं है। हम तो देखते हैं कांग्रेस का
जो धड़ा योगी जी के नेतृत्व में अलग अलग टूटा है, आज पूरे क्षेत्रों में हम देखें, पूरे प्रदेश में तो कांग्रेस का ही एक धड़ा अलग खड़ा हुआ है। इसलिए हमें चुनौतियों का कोई विशेष नहीं है, लेकिन हमारी तैयारी निश्चित है कि हम दोनों के बीच में हम अच्छा से अच्छा तैयारी कैरेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हमें टारगेट दिया है 65+ का, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से हमारी तैयारी भी चल रही है। चलिए, शिव दुबे जी भी हमारे साथ में। दुबे जी, ये अब की बार जो अपेक्षित होता है विपक्ष से, चाहे सदन के भीतर हो या सड़क के ऊपर हो, वैसी अपेक्षा के अनुरूप कम से कम सारे क्षत्रप एक जैसे एक साथ खड़े नजर आते हैं, हर एक अवसर के ऊपर अपनी जिम्मेदारी निभाते नजर आते हैं। पिछली बार जो चूक हुआ करती थी वो चूक अभी दोहराई ना जाए, कम से कम फिलहाल टिकट के पहले यात्राओं में या जो जमीनी तैयारी इसमें दिखाई पड़ रहा है, और सत्ता पक्ष के इस पर जिस तरह के रिएक्शन है वो भी आपके सामने। देखिए पुनीत जी, इसमें बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में एक ड्रामेटिक चेंज आया है, और वो चेंज है पीएल पुनिया का छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी बनना। ये आज की परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए ये गेम चेंजर है। पुनिया के आने के बाद कांग्रेस की एक ताकत दिखने लगी है, कांग्रेस की सक्रियता बढ़ी हुई दिख रही है, सारे नेता उनकी छतरी के नीचे काम करते हुए दिख रहे हैं। तो वो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक अम्ब्रेला दिया है और उनके अम्ब्रेला में अब सारे नेता काम कर रहे हैं। कांग्रेस की एक खासियत ये भी रही है कि जब तक उनमें विरोधाभास ना हो, आपस में खींचतान ना हो, लड़ाई ना हो, तब तक उनका संगठन जागता भी नहीं है, मृत प्राय सी पार्टी हो जाती है। तो ये एक सीडी कांड के बाद जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में तेजी आई और उन लोगों ने एक दूसरे को बचाव करने के लिए मोर्चा संभाला, फिर कुछ अपने को आगे करने के लिए बढ़े, इन सब की वजह से आज कांग्रेस में एक बदलाव दिख रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि पीएल पुनिया ने प्रदेश कांग्रेस की पिछली जो गलतियां हैं उनका अच्छे से अध्ययन किया है। इस वजह से वो रणनीतिक तौर पर एक एक क्षेत्र में जाके वो आप देखिएगा, बहुत माइन्यूट सी चीज है, जब वो रायपुर आते हैं तो रायपुर में नहीं रुकते हैं, वो कहीं सरगुजा चले जाएंगे, जांजगीर चले जाएंगे, दुर्ग चले जाएंगे, राजनांदगांव चले जाएंगे या बस्तर चले जाएंगे, वो यहाँ नहीं रुक रहे हैं। वो स्ट्रेटजी के तहत अलग अलग क्षेत्रों में जाके काम कर रहे हैं और पूरे प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के बीच एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले जो कुछ हुआ वैसा अब शायद नहीं होगा। पहले एक चीज हुआ करती थी दुबे साहब, एक पहले ये होता था कि जो भी प्रभारी हुआ करते थे उनके रिएक्शंस लाउड होते थे, लेकिन एक्शन में वो बात नजर नहीं आती थी। अब की बार थोड़ा उल्टा। मैं वही बोलना चाह रहा था। वी.के. हरिप्रसाद प्रभारी के तौर पर यहाँ कहीं ना कहीं एक पार्टी बन गए थे। कांग्रेस के नेता भले कुछ भी कहें, पर यह बात भी तय है कि उनके कार्यकाल में कांग्रेस का विभाजन हो गया, तो कांग्रेस के लिए वो बड़ा नुकसान था। कहीं ना कहीं उन बात को ध्यान में रखकर कांग्रेस के रणनीतिकारों ने वो बदलाव किया और पीएल पुनिया के यहाँ भेजा। अब देखिए, जो हो सकता था विभाजन हो गया वो तो हो गया, उसके बाद जो बचे नेता हैं उनको कैसे एकजुट करके कांग्रेस चुनाव लड़े, इस बात पर फोकस है। रही बात एक एक क्षेत्र में, तो ये तो हर पार्टी करती है कि जिस क्षेत्र में हमारी मजबूती है उसको और मजबूत बनाए और जहां कमजोर है वहां अपनी ताकत बढ़ाएं। चलिए, हमारे पास में ना कुछ रिएक्शंस हैं इस यात्रा को लेकर के, वो भी दर्शकों तक पहुंचाते हैं। एक बार देखिए जरा यात्रा को लेकर क्या रिएक्शन। हम ये कह रहे हैं शक्ति प्रदर्शन का कोई सवाल ही नहीं, इसमें सारे नेता मिल करके ज्वाइंटली पार्टी के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में सभी नेताओं का एक साथ दौरा करना और पूरे एरिया को कवर करना संभव नहीं है। कहीं भूपेश बघेल जी जाएंगे, कहीं चरणदास जी जाएंगे, कहीं रविंद्र चौबे जी जाएंगे, तभी तो हमारा पूरा एरिया कवर होगा। आपस में जो प्रतिद्वंदिता है, हम यह कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन, और इस प्रकार से एक दूसरे से कि मैं सक्षम हूँ, वो शक्ति प्रदर्शन भी इसके माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि मेरी ताकत कम नहीं है, और उनकी जो अंतर कला है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चलिए सिंहदेव जी, आपने ये रिएक्शन सुने होंगे यात्रा को लेकर। अभी भी जो बीजेपी के रिएक्शन है, इधर से पैकरा जी कहते हैं कि ये बीजेपी का जो एक्शन था पहले का, ये उसकी कॉपी है। इधर से जो पार्टी को चला रहे हैं प्रदेश में, वो ये कहते हैं कि अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर एक शक्ति प्रदर्शन है। कुछ इस पर रिएक्शन देंगे आप, कुछ प्रतिक्रिया देंगे इस पर? मेरे ख्याल से दोनों ही बातों में अधूरी सच्चाइयां होंगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बाद में बनी, तो सीखने के लिए तो उनके पास कांग्रेस से रहा होगा। और रही बात कि अगर किसी भी देश में, किसी भी समूह में, किसी भी दल में अगर कुछ बातें हैं सीखने लायक, अगर अपनाने लायक कुछ बातें हैं, तो कोई क्यों नहीं उसको देख के अपने तरीके से उसमें आगे कार्रवाई करने का प्रयास करेगा। तो
कांग्रेस से अगर लोगों ने सीखा होगा किसी समय, तो अन्य दल हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी कहलाती हैं, कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी कहलाती थी। राहुल जी का झुकाव शुरू से ही एक कैडर भी तैयार करने में लगा है। तो हम लोग उनके अध्यक्ष बनने के बाद में स्वाभाविक रूप से कैडर बिल्डिंग के भी काम में लगे हुए हैं। तो जो आपको बहुत सारे कार्यक्रम दिख रहे हैं, ये कैडर बिल्डिंग के हैं। अब आप कहो कि ये किसी दल की गतिविधियां हैं, उन्हीं को अपनाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि ये अधूरी बातें रहेंगी। और सत्यनारायण शर्मा जी थे, शायद मैंने देखा तो नहीं चित्र में, आवाज से मुझे लगा कि उस बात को कह रहे थे, एकदम सही बात को कह रहे थे कि जिम्मेदारियां नहीं। बीजेपी का एक रिएक्शन है कि ये कांग्रेस के भीतर एक शक्ति प्रदर्शन है कि सब एक दूसरे के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं इस तरह की यात्राओं में। नहीं, कांग्रेस तो शक्ति प्रदर्शन से दूर चली गई, क्योंकि कैडर की बात कर रही है कांग्रेस। हर पोलिंग बूथ के अनुभाग में कार्यकर्ताओं की टीम को बनाने की बात कर रही है। तो वो शक्ति परीक्षण तो समझिए कि डिफ्यूज हो गया, वो एक तरह से खंडित हो गया। पहले अगर मास बेस्ड लीडरशिप के हिसाब से कांग्रेस पार्टी काम करती तो उस प्रकार का स्वरूप सामने आता। अभी तो काम एकदम अलग तरीके से हो। जी शिव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? इसमें ऐसा है, देखिए पिछले 3 लोकसभा चुनाव और पिछले 3 विधानसभा चुनावों पे अपन गौर करें तो एक बात समझ में आती, कांग्रेस लड़ती ताकत से है चुनाव के पहले तक। चुनाव के समय जब बात आती है तो बीजेपी का जो चुनाव प्रबंधन है वो हावी हो जाता है। चुनाव प्रबंधन में क्या क्या होता है वो इस प्लेटफॉर्म पे बोलने की बातें नहीं है, पर निश्चित रूप से एक चीज देखने में आती है कि जब चुनाव प्रबंधन की बात आती है तो बीजेपी का अपर हैंड सामने आ जाता है और उसके बाद बीजेपी की ओर पूरा चुनाव परिणाम मुड़ जाता है। तो ये हर चुनाव में हुआ। पिछली बार भी आप याद करें कि जब चुनाव मतगणना हो रही थी तब कांग्रेस एक समय में आगे हो गई थी, लेकिन भाजपा का जो अपना चुनाव प्रबंधन है वो इस तरह से काम कर रहा था कि चलिए एक बड़ा पॉइंट फायदा मिलता है भाजपा को, और कांग्रेस उस दिशा में अभी तक कहां बढ़ी है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। जी पैकरा जी, फाइनली तैयारी और बयानों में एक जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस साबित ना हो, इसके लिए अवेयर है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं पर हमारा पूरा विश्वास है। और मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी तो अभी एक्टिव नहीं किया है कार्यकर्ताओं को? नहीं, मैंने कहा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता लगातार अपने अपने पोलिंग क्षेत्रों में काम करती है और लगातार पार्टी के राष्ट्रीय कार्यक्रम और प्रदेश के कार्यक्रम भी आते रहते हैं। उस कार्यक्रम को लगातार कार्यक्रम नीचे तक पहुँचाते हैं। और मैंने कहा कि इस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, जनता पूर्ण रूप से एक जनता के लिए काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है। और मैंने कहा कि एक समय था कि छत्तीसगढ़ तो बीमारू क्षेत्र कहा जाता था, और मैं तो सरगुजा क्षेत्र से आता हूँ। सरगुजा क्षेत्र जो है या बस्तर क्षेत्र हो, यह क्षेत्र इतना पिछड़ापन था जिसको काला पानी के रूप में कांग्रेस के जमाने में कहा जाता था। वो स्थिति भी हमने देखा। कुल मिलाकर आज मेरा तैयारियों पर बात करने का, ये हमारे कार्यक्रम का मकसद था, तैयारी को लेकर के। और आप जो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि जो काम हम कर रहे हैं और जो कार्यकर्ता हमारे जमीनी स्तर पर काम करते हैं वही जीत तक आपको ले जाते हैं। और ये बात भी शिव दुबे जी ने जो की है ये भी एकदम फैक्ट है कि एन वक्त के ऊपर जाकर के कहीं ये जब टिकटों का बंटवारा शुरू होता है तब जाकर जो असली स्ट्रेटेजी शुरू होती है या इसके बाद का खेल होता है, इस पर और अगर कंट्रोल होगा तब शायद फाइट और नेक टू नेक नहीं बल्कि और जबरदस्त होगी, जैसा अभी बनाने की कोशिश कांग्रेस में ज्यादा पुरजोर दिख रही। आप तीनों का शुक्रिया इस डिबेट में आने के लिए और अपनी बात इस वक्त रखने के लिए। चुनावी साल है, इस तरह के तमाम पैंतरों पर हमारी नजर बनी रहेगी और इन सब पर बारीकी से विश्लेषण कर सकें आप भी, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार सर।